भारतवर्ष को उसके वास्तविक और गौरवपूर्ण स्वरूप में स्थापित करना प्रत्येक भारतवंशी का कर्तव्य है और यह हर भारतवंशी का लक्ष्य भी होना चाहिए। मैं आप सभी भारतवंशियों का आह्वान करता हूं कि इस महान लक्ष्य के संधान हेतु मेरे साथ आएं और मुझसे अवश्य जुड़ें। आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। हम ऐसा मानते हैं या हमें ऐसा बताया जाता है कि क्रिश्चियनिटी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई, परंतु यह पूर्ण सत्य है अथवा नहीं। आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। 4वीं शताब्दी की शुरुआत तक क्रिश्चियंस का खूब परसिक्यूशन होता था। रोमन्स व अन्य ऐसा मानते थे कि क्रिश्चियन गॉड एक फॉल्स गॉड है और क्रिश्चियंस सही लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। यह उस काल के समाज में आम धारणा थी। सन 312 की शुरुआत होते होते कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियंस का फेवर करना शुरू कर दिया था और फरवरी 313 में एडिक्ट ऑफ मिलान को इशू किया। अब रोम में क्रिश्चियनिटी लीगल हो गई। अब चर्च की एक्टिविटीज को लीगल कर दिया गया था। अब वह अपनी सो कॉल्ड धार्मिक गतिविधियों का निर्वाह सामाजिक रूप से कर सकता था। इससे पहले क्रिश्चियंस चोरी छुपे गुप्त रूप से यह सारे काम करते थे। यदि वह पकड़ में आ जाते तो मारे जाते थे। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज स्टेट द्वारा जब्त की गई थी वह उन्हें वापस लौटा दी गई। कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य पर अपनी विजय का श्रेय क्रिश्चियन गॉड को दिया और चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करना आरंभ किया और एक डिक्री इशू की कि मैं क्रिश्चियनिटी को अपना रहा हूं और मैं अब क्रिश्चियन हूं, और क्रिश्चियनिटी को अपना धर्म अर्थात राजधर्म घोषित किया और रोम में इंपीरियल चर्च की स्थापना हुई अर्थात राजघराने के चर्च की स्थापना हुई। अब महत्वपूर्ण बात यह अपोस्टल के इंस्ट्रक्शन है, कोई भी व्यक्ति बैप्टिज्म की सेरेमनी के बाद ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, उसके बिना कन्वर्जन नहीं होता, उसे ईसाई नहीं माना जाता। अपोस्टल ईसा मसीह के शिष्यों को कहा जाता है। उनके 12 शिष्य थे और बैप्टिज्म की प्रक्रिया में व्यक्ति एक प्रीस्ट की उपस्थिति में पानी में डुबकी मार के गॉड में अपनी आस्था के प्रति शपथ लेता है और किसी बच्चे के केस में प्रीस्ट बच्चे के माथे पर 3 बार पानी की बूंदें छिड़ककर उसे ईसाई घोषित करता है। संक्षिप्त रूप से यही बैप्टिज्म है। तो क्या कॉन्स्टेंटाइन ईसाई नहीं बना? आइए आगे देखते हैं। फरवरी 313 में एडिक्ट ऑफ मिलान के बाद मई 325 में 12 साल बाद काउंसिल ऑफ नाइसिया, द फर्स्ट एक्यूमेनिकल काउंसिल ऑफ क्रिश्चियन चर्च, कॉन्स्टेंटाइन ने बुलाई थी और इसमें एज ए कैटेकुमन पार्टिसिपेट किया था। एज ए अनबैप्टाइज कैटेकुमन अर्थात जो काउंसिल पहली बार पूरे विश्व की ईसाई एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बुलाई गई थी। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग जिसमें ट्रिनिटी अर्थात ईसाईयत का मुख्य सिद्धांत फादर सन एंड होली स्पिरिट का सिद्धांत स्थापित किया गया था। कॉन्स्टेंटाइन बैप्टाइज नहीं था। कैटेकुमन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए निर्देश मिल चुके हों, बैप्टाइज होने के निर्देश मिल चुके हों, पर वह बैप्टाइज न हुआ हो अर्थात पूर्ण ईसाई न बना हो। 22 मई 337 में जब कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हुई, तब मृत्यु से ठीक पहले मृत्युशैया पर कॉन्स्टेंटाइन बैप्टाइज हुआ था। अपने पूरे जीवन काल में वह ईसाई नहीं बना। टेक्निकली हम ऐसा कह सकते हैं। वह जन्म से पैगन था, पैगन समुदाय से था। पैगन अर्थात मूर्ति पूजन। वास्तव में तो उस समय पूरा यूरोप, अरब, अफ्रीका सब पैगन ही थे। यह इतिहास में है, यह यूरोपियन इतिहास के अनुसार कह रहे हैं हम, भारतीय नहीं। क्रिश्चियनिटी के अनुसार ईश्वर ने ईसा को अपने पुत्र के रूप में अपने अधिकार देकर धरती पर भेजा है और ईसा के बाद यह सारे अधिकार उत्तराधिकार के रूप में पोप को प्राप्त हो गए। 5वीं सदी आते आते अब तक चर्च हर रूप में स्थापित हो चुका था, या यह भी कह सकते हैं कि सर्वशक्तिशाली हो चुका था। उसका हस्तक्षेप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी होना प्रारंभ हो गया था। चर्च के कुछ मूल सिद्धांत थे। उनमें से एक था कि पूरी दुनिया में 1 लैंग्वेज, 1 कल्चर, 1 लॉ स्थापित होना चाहिए। उद्देश्य था इससे दुनिया का दुख दूर करेंगे, समानता लाएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। आप एकदम सही समझे। यहीं से उस कालखंड का आरंभ होता है जिसे यूरोपीय इतिहास में यूरोप का अंधकार युग कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है। और यह संसार लगभग 1000 वर्षों तक क्रिश्चियनिटी का आतंक देखता है, पाखंड देखता है,
मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह मेरे अथवा भारत के शब्द नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है, यह स्वयं यूरोपीय सभ्यता के शब्द हैं। मैंने अपने शब्दों का प्रयोग मात्र तब किया था जब मैंने इस बात का तर्क दिया था कि पुरुष की पसली से उत्पन्न होने के बाद स्त्री पुरुष की पुत्री हुई, ना कि पत्नी। और जो भी इस विषय पर मुझसे तर्क करना चाहे तो वो कर सकता है। और मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं इसके लिए भारतीय दर्शन, भारतीय शास्त्र, भारतीय विचार आदि का उपयोग नहीं करूंगा। मैं उनकी मान्यताओं, उनके दर्शन, उनकी सीमा में ही रहकर इस पर शासन कर सकता हूं। और आप लोग इस बात को अन्यथा न लें, मैंने इस बिंदु पर बिना कारण इतनी बात नहीं बोली है। यह बहुत गहरी बात है, इसके परिणाम बहुत दूरगामी हैं। खैर, इसे यहीं छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अब रोम में चर्च अर्थात पोप का पद इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी अपनी सरकार, कानून, न्याय व्यवस्था भी थी और वह राज्य के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकता था। अब क्रिश्चियनिटी की शिक्षाओं के बारे में तो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, किंतु उनकी एक शिक्षा के बारे में अभी बात करते हैं, और वह थी सभी को शिक्षा दो, ज्ञान दो, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। वैसे हमें यहाँ पर ज्ञान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, वह यहाँ उचित नहीं है। वह शिक्षा ही देते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान का अर्थ तो वह स्वयं नहीं जानते। खैर, उनके अनुसार शिक्षा क्या थी? वह जो वह जानते हैं, वह जो उनके पास है, और वह जो वह शिक्षा के रूप में देना चाहते हैं। और जो उनके अनुसार नहीं चलता था उसकी सजा थी, और वह सजा मृत्यु थी। उनके अनुसार स्त्री का निर्माण गॉड ने पुरुष के लिए किया और पुरुष की पसली से किया था। इसलिए उनके अनुसार स्त्री आत्माविहीन होती थी और उसके अस्तित्व का उद्देश्य मात्र पुरुष की इच्छा पूर्ति के लिए किया गया है। अब उन्होंने सर्वप्रथम यूरोप से पुरानी संस्कृतियों को नष्ट करना आरंभ किया, पुराने इतिहास को नष्ट करना आरंभ किया। जिसने भी विरोध किया वह मारा गया। पुरुषों के शरीर पर ग्रीस, चर्बी लगाकर जिंदा आग में झोंक दिया जाता था। जर्दानो ब्रूनो, इटालियन एस्ट्रोनॉमर, उनको ऐसे ही मारा गया था। वह कोपरनिकस से काफी प्रभावित थे। वह मानते थे कि धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। वह मानते थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता। इस घटना के कारण तो बेचारे गैलीलियो ने डर के मारे चर्च से माफी भी मांग ली थी, पर इसके बाद भी उनके साथ धोखा हुआ और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। वह हाउस अरेस्ट में ही मारे गए। अलेक्जेंड्रिया की हाइपेसिया, एक गणितज्ञ, एक खगोल शास्त्री, एक दार्शनिक, उनकी पहली गलती तो यही थी कि वह स्त्री थी। दूसरा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। खगोल शास्त्री थी तो चर्च के खिलाफ तो वह ऐसे ही हो गई। वह एक लाइब्रेरियन भी थी और इस लाइब्रेरी की गिनती उस समय की कुछ चुनिंदा लाइब्रेरी में होती थी। उसमें लगभग 5 लाख के करीब पुस्तकें थीं। मार्च 415 में उनको पुस्तकालय जाते समय उनकी बग्घी से उन्हें उतारकर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी नृशंस हत्या की गई। पुस्तकालय में आग लगा दी गई, उसको ध्वस्त कर दिया गया। ऐसी थी क्रिश्चियनिटी की शिक्षा के प्रति अटूट आस्था। हम यहाँ पर किसी नामालूम से ऐरे गहरे व्यक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह सभी अपने समय के महानायक हैं। आम लोगों के तो सामूहिक जनसंहार हुए थे। यह तो वह हस्तियां हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल कर रख दी। यह सभी चर्च की सत्ता के ताबूत में कील साबित हुए। यह तो वो लोग हैं जिन्होंने चर्च की चूल्हे हिलाकर रख दी। इन्होंने साबित किया कि चर्च के विश्वास, उनका गॉड, उनकी परिकल्पना सब झूठी है। उन्हें इसीलिए मृत्यु दी गई क्योंकि लोगों का चर्च से विश्वास डगमगा गया। उनकी सूर्य, पृथ्वी, सभी की परिकल्पना एक कपोल कल्पना साबित हो चुकी थी। खैर, आगे चलते हैं। नन का अर्थ है कि वह क्राइस्ट से मैरिज करती है, चर्च में ऐसी शपथ लेती है। यह एक विधिवत प्रक्रिया है और वह किसी और से मैरिज नहीं कर सकती। अब चर्च में नन के बच्चे होना शुरू हो गए। किसी बिशप, प्रीस्ट वगैरह वगैरह को यदि कोई स्त्री पसंद आ गई तो उसे उसके परिवार से क्राइस्ट की सेवा अर्थात महान कार्यों के लिए समर्पित करने के लिए कहा जाने लगा। इनकार के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं होता था। इस परिस्थिति में उसे बिच भी घोषित किया जा सकता था। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। चर्च के ही बिशप वगैरह ने किताबें लिखी हैं। ऐसी घटनाओं का खूब पर्दाफाश किया हुआ है। आप उस काल की कल्पना करके देखिए जरा। यूं ही उसे डार्क एज ऑफ द क्रिश्चियन हिस्ट्री नहीं कहा जाता। इन सबके साथ चर्च का सबसे बड़ा कारनामा, चर्च रिजर्वेशन करने लगा था। किसका? हेवन में सीट का। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता था तब उसके ताबूत में पोप एक लेटर लिख कर रखता था जिसमें सीट नंबर लिखा होता था, जिसका अर्थ था कि पोप ने उस व्यक्ति के लिए हेवन में वह सीट रिजर्व कर दी है। अर्थात
अब लोगों ने हेवन में सीट रिजर्व करवाना शुरू कर दिया। इसका मूल्य चुकाना होता था और यदि कोई विशेष सीट होती, जैसे गॉड के पास वाली आदि आदि, तो उसके लिए बोली लगवाई जाती थी और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वह सीट आरक्षित की जाती थी। अर्थात पोप गॉड की दलाली करने लगा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यह यूरोपियन इतिहासकारों के शब्द हैं। सामाजिक व्यवस्था तो गर्त में समा गई थी। आर्टिफिशियल फादर, मदर, सिस्टर सब बगैर परिवार, बगैर घर, बगैर संबंधों के ही बना दिए गए, क्योंकि बच्चों का वह क्या करते, उनकी व्यवस्था कैसे करते। इसीलिए कॉन्वेंट बनाए गए। चर्च की सत्ता की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी, इसीलिए यह व्यवस्था की गई थी। हाँ, कॉन्वेंट इसीलिए बनाए गए थे। फिर उदय हुआ मार्टिन लूथर का, जिन्होंने चर्च को सीधी चुनौती ही दे डाली कि पोप को नहीं मानेंगे, रोमन चर्च को नहीं मानेंगे, गॉड के दलालों को नहीं मानेंगे, हम सीधे गॉड को मानेंगे। और उनके इस प्रोटेस्ट से जर्मनी में प्रोटेस्टेंट चर्च का उदय हुआ, एक रेनेसा की शुरुआत हुई, यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ। क्रिश्चियनिटी में 3 चर्च ही महत्वपूर्ण है। पहला ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च या सीरियन चर्च, दूसरा रोमन कैथोलिक चर्च और तीसरा ही है प्रोटेस्टेंट चर्च। और बाद में धीरे धीरे और भी नए नए चर्च अपने अपने विश्वास और मतों के अनुसार खुलने लगे, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड। यह रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को मानता है, किसी का विरोध नहीं करता। प्रोटेस्टेंट के और भी भाग हुए, जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्च, इसकी वैल्यूज थोड़ा और लिबरल और सेक्युलर हो गई। मेथोडिस्ट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है और बहुत सारे, किंतु प्रमुख वही 3 है। सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे रोमन कैथोलिक क्रूज पर लटके हुए ईसा को मानते हैं, प्रोटेस्टेंट केवल क्रूज दिखाते हैं, ईसा को नहीं दिखाते। कुछ चर्च में मदर मैरी को भी दिखाया जाता है। यही सब थोड़े थोड़े अंतर हैं बस। यह था पिछले लगभग तथाकथित 2000 वर्षों में ईसाइयत की यात्रा का संक्षिप्त रूप से वर्णन। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यूरोप के संपूर्ण इतिहास में ईसा का कोई भी प्रमाणित, ठोस, ज्ञात प्रमाण ही नहीं मिलता। विद्वान ईसा को एक मात्र काल्पनिक पात्र मानते हैं। वह कहते हैं कि ईसा नाम का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, और यदि 1-2 मिलते भी हैं तो वह क्राइस्ट नहीं है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि उस कालखंड के पहले का इतिहास मिलता है, साक्ष्य मिलता है, उस कालखंड के बाद का इतिहास मिलता है, साक्ष्य मिलता है, परंतु ईसा से संबंधित कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता। यही सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।